तो आपने क्या बनना चाहा? क्योंकि मुझे लगता है आपने डीएलएड किया तो आप टीचर बनने की आपकी ख्वाहिश थी होगी, है ना? जी नहीं, टीचर मुझे कभी नहीं बनना था, क्योंकि मैं थोड़ा गुस्से वाली हूँ, तो मुझे डर लगता था कि मैं कभी भी कुछ भी मार पीट सकती हूँ। तो इसलिए मेरा ये था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं 9th पढ़ी, मतलब 10th तक तो कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास कि सब्जेक्ट चूज करना है। तो 11 से मुझे सब्जेक्ट चूज करके पढ़ना था। बायो से जा सकती हैं, कॉमर्स से, मैथ से। तो मुझे बायो चूज करना था, लेकिन हमारे घर के आसपास कॉलेज जो था वहाँ बायो नहीं था, मतलब बायोलॉजी नहीं था 11th में, कॉमर्स था। तो मुझे टीचर लोग बोले कि आप कॉमर्स ही पढ़ लो। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बोला नहीं मुझे बाहर जाना है। तो वो बोले नहीं हम बाहर नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बैकवर्ड एरिया है हमारा, तो इस वजह से। तो फिर हम 15 किलोमीटर वही स्कूल बस से स्कूल आते थे, और फिर वहां से मैंने कॉमर्स ही पढ़ा। फिर कॉमर्स पढ़ने के बाद फिर कॉलेज के लिए फिर मुझे 15 किलोमीटर ही आना था, वहीं कॉलेज भी था हमारा, मेरे होम टाउन में नहीं था कॉलेज। तो फिर पापा ने बोला कि नहीं बीए कर लो। तो मैंने बोला कि अरे कॉमर्स पढ़ी हूँ तो बीए कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने बीकॉम चूज किया। फिर बीकॉम की पढ़ाई मैंने किया कॉलेज में, और ये बीकॉम करने के बाद फिर एमकॉम, उसका मतलब मास्टर डिग्री। फिर शादी होने के बाद मैंने डीएलएड पढ़ा था। शादी हो गई थी मेरी, उसके बाद मैंने डीएलएड पढ़ा। एमकॉम करते करते ही मेरी शादी हो गई थी। अच्छा। तो कॉलेज पूरे होने के बाद और शादी से पहले मतलब आपके नौकरी की कोई अनुभव नहीं आता है ना? जी नहीं, कोई नौकरी का अनुभव नहीं था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का ये था कि मुझे नौकरी नहीं कराना है। जी। और जहाँ मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी, अगर वो तुम्हें बोलेंगे नौकरी करने के लिए तो तुम करना, नहीं तो हमारे घर से हम लड़कियों को नौकरी नहीं करवाएंगे। अच्छा। जी। तो फिर शादी के बाद आपके हस्बैंड के नौकरी लगे थे या नहीं, और नौकरी लगे थे तो आपकी पोस्टिंग कहाँ पर थे? मेरे हस्बैंड का जॉब एक्चुअली पोस्टिंग उनका गैंगटॉक में था, आकाशवाणी में थे। आकाशवाणी में उनका जॉब था, और फिर वहां से हम लोग वहां पे 6 साल थे। लेकिन मेरे हस्बैंड की वहां जॉब जो ड्यूरेशन था वो 8 साल का था, 8-9 साल का था। और फिर उसके बाद उनका ट्रांसफर यहाँ तवांग में हुआ, तवांग अरुणाचल प्रदेश में, आकाशवाणी तवांग में। जी, आकाशवाणी तवांग में। जी। गैंगटॉक बहुत अच्छा जगह है सच में, और घूमने के लिए तो बहुत जगह है वहाँ। गैंगटॉक का शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और तिब्बती संस्कृति और शांत वातावरण के लिए जाने जाता है। जी। तो गैंगटॉक से सीधा आपके जो पोस्टिंग, हस्बैंड के पोस्टिंग है या तवांग में हुए ना? जी। तो तवांग में आप कौन सी साल को आए थे? तवांग में हम 2024 में आए हैं। तो मुझे ये जानना है कि क्योंकि गैंगटॉक जिस तरह से मैंने बताया बहुत ही शांत वातावरण के लिए जाने जाते हैं, तो आपको गैंगटॉक और तवांग में क्या समानता नजर आए हैं और क्या फर्क नजर आए हैं? मुझे सेम ही लगा, ज्यादा कुछ इतना डिफरेंस नहीं लगा। लेकिन हाँ, वहाँ थोड़ा घूमने का जगह ज्यादा है गैंगटॉक में, और तवांग में मैंने उतना नहीं देखा अभी घूमने का, लेकिन फिर होगा, बड़ा है। लेकिन अभी मैं मतलब जहाँ तवांग में है मतलब हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा मतलब जो भी 3-4 जगह था वहाँ तो हमने घूमा देखा। लेकिन सिक्किम में जो गैंगटॉक है, तो साउथ सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, ये सारे जगह में घूमने का बहुत ज्यादा जगह है। जी। और वहाँ के और यहाँ तवांग के जो समानता मतलब लगभग आपको सेम लगते हैं ना? जी सेम। वहाँ के लोगों के स्वभाव और यहाँ के लोगों के स्वभाव में स्वभाव तो सेम ही है। वहाँ के लोग भी बहुत शांत थे, नेचर वाइज बहुत अच्छे थे, बहुत हेल्पफुल है। यहाँ के लोग भी वैसे ही हैं, नेचर वाइज शांत हैं, हेल्पफुल हैं, मतलब ओवरऑल सेम ही है। तो तवांग में आने के बाद आपने क्या क्या नए अनुभव लिया है अपने जीवन में? तवांग में सबसे अच्छा अनुभव तो मेरा यही रहा कि मुझे स्नोफॉल देखने को मिला। अच्छा। जी, जो कि मैं फिल्मों में देखा करती थी, और मुझे सामने से देखने को मिला, तो हम लोगों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया स्नोफॉल का, स्नो का। तवांग में हमने विजिट किया है यहाँ मोनास्ट्री जो है, वहाँ पे तवांग मोनास्ट्री जो है, वहाँ पे मैंने विजिट किया। वहाँ हम लोग गए थे, अभी लोसर जब था तब गए थे, तौरगिया फेस्टिवल जब था तब भी गए थे वहाँ घूमने। फिर यहाँ पे माधुरी लेक गए घूमने, बुमला पास गए, और जंग वाटरफॉल गए घूमने, और वॉर मेमोरियल भी गए हम लोग घूमने। जी। तो यहाँ तवांग में अपने परिवार से दूर आकर
जब आपके हस्बैंड ड्यूटी के लिए चले जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो आपको बोर होते होंगे, तो उस समय आपका दिनचर्या क्या रहता है? जी मैं बिल्कुल बोर नहीं होती हूँ, क्योंकि मेरा दिनचर्या एक्चुअली मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। अच्छा जी, यूट्यूब पे, तो मेरा दिन भर वही काम हो जाता है। दिन भर सभी दोस्त लोग से हम लोग लाइव बातें करते हैं, फिर मेरी वीडियो होती है तो उसको भी मैं पोस्ट करती हूँ। तो अभी मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया है। अच्छा, तो इस वजह से वीडियो भी मुझे डेली अपलोड करना पड़ता है, डेली बनाते हैं, अपनी डेली ब्लॉग में अपलोड करती हूँ डेली। जी। और अब ज्यादातर जो आपके कंटेंट्स है, आप इन्फ्लुएंसर है बताया जी। तो कंटेंट्स क्या रहते हैं डेली ब्लॉग्स में, जो हर दिन आपके दिनचर्या रहते हैं उसी पर होते हैं? जी, डेली दिनचर्या जो मेरा होता है वही है। हाँ, उसमें मैंने मतलब पूरे दिन का जो होता है तो उसमें बस वही है, डिफरेंट क्या हो जाता है उसमें डिफरेंस थोड़ा, कि मैं डेली जो कुकिंग करती हूँ, खाना अलग अलग होता है डेली का ना, तो बस वही डिफरेंस होता है। बाकी डेली रूटीन तो वही है, सुबह उठना, जगना, बच्चे को रेडी करना, स्कूल भेजना, जो भी डेली रूटीन होता है वो तो है, लेकिन बस थोड़ा कुकिंग का ही मेरा डिफरेंट हो जाता है, तो वही लोगों को इंटरेस्ट आता है मेरा कुकिंग का ही देखने का। जी 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 जी। आपके चैनल जो है मोनेटाइज हो गया, उसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है इन्फ्लुएंसर लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है अपने चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए, है ना? जी जी, मैंने 1.5 महीने, 2-3 महीने से मैंने अपनी नींद हराम करके और मैंने इस चैनल के पीछे बहुत मेहनत किया है सच में। जी जी। और जिस दिन मतलब मोनेटाइज हुआ, होली वाले दिन ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। अच्छा। तो इसलिए होली जो मेरा था वो मैं बहुत ही खुशी से सेलिब्रेट की थी। जी जी। और लेकिन अभी मैंने वो जो सेलिब्रेशन होता है वो मैंने नहीं किया, क्योंकि अभी मैं वेट कर रही हूँ कि मैं घर जाऊंगी तो अपनी फैमिली के साथ उसको सेलिब्रेट करूंगी, इसलिए मैंने यहाँ नहीं किया। मैंने सोचा 3 ही लोग तो हैं, 3 लोगों में क्या सेलिब्रेट करूंगी, घर जाके फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे हम। जी। और आपने बताया कि आप इन्फ्लुएंसर हो, आपके चैनल मोनेटाइज हो चुके हैं और आप अपने यूट्यूब चैनल में ज्यादातर कुकिंग ब्लॉग्स करते हैं, तो कुकिंग में आपके कोई स्पेशलिटी है क्या जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे, या फिर उस डिश को खाकर आपके हस्बैंड खुश हो जाते हैं? जी, हमारे मतलब ओवरऑल हमारे घर में ज्यादातर तो फिश फ्राई बनता है, क्योंकि हमारे हस्बैंड का मोस्ट फेवरेट डिश है वो फिश फ्राई या फिश ग्रेवी, तो वही ज्यादातर ही बनता है। और मुझे मतलब साउथ इंडियन डिश में भी बहुत इंटरेस्ट है, बहुत पसंद है मुझे, खासकर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं हमेशा बनाती रहती हूँ। जैसे कि डोसा हुआ, इडली हुआ, सांभर, नारियल की चटनी, टमाटर प्याज की चटनी, ये सारी चीजें मतलब बना लेती हूँ। और बड़ा भी बनाती हूँ। पसंद तो नहीं है उतना मेरे हस्बैंड को, लेकिन हाँ मेरी बेटी को पसंद है, मुझे पसंद है, तो मैं बनाती हूँ तो वो खा भी लेते हैं। अच्छा, तो इन सारे रेसिपीज को विस्तार से जानने के लिए आपके चैनल देखने होंगे मुझे। जी, लेकिन जी, अभी तो मैंने उतना उस पर अपलोड नहीं करा, क्योंकि मेरा एक और भी चैनल था, उस पर भी मैं रेसिपी अलग से अपलोड करती थी, रेसिपी चैनल था वो। जी जी। लेकिन फिर मेरा मानना हुआ कि मैं जिस मतलब मेरा जो अभी प्रेजेंट वाला चैनल है जिसमें मोनेटाइज हुआ है, उस पे मेरे सब्सक्राइबर ज्यादा थे, तो मैंने सोचा कि पहले उस पे हम काम करके उसको मोनेटाइज करें, फिर नेक्स्ट वाले पे ध्यान देंगे। लेकिन नेक्स्ट वाला भी मुझे उस पे नहीं ध्यान देना, मुझे मेकअप का अलग से एक मैंने चैनल बनाया है, उस पे मुझे ध्यान देना है। जी जी। तो और हम भारतीय लोग जो है बहुत ही धार्मिक होते हैं, तो यहाँ पर ज्यादातर बौद्ध धर्म के मॉनेस्ट्रीज है, तो आपको अपने धर्म के जो मंदिर है वहाँ जाने के लिए थोड़ी सी तकलीफ होती होंगी, तो आप मंदिर कब कब जाते हैं, और यहाँ पर आपके धर्म के कोई मंदिर है या नहीं? जी, गए हैं अपने एक ग्रिफ में है मंदिर, वहाँ गए हैं, और एक यहाँ पावर डिपार्टमेंट के पास भी है, वहाँ पे भी गए हैं मंदिर पे। और जिस दिन हमारा कुछ मतलब फेस्टिवल होता है तो हम लोग मंदिर जाते हैं, और वहाँ शाम को कीर्तन वीर्तन भी होता है, कीर्तन होता है, भजन होता है, तो उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ आपकी कोई दोस्ती हुई? जी, हुई है। यहाँ पे एक यांगफो सर हैं, उन्हीं की बेटी हैं यांग की करके, उन्हीं से मेरी ज्यादा क्लोजनेस था, लेकिन वो फिलहाल में यहाँ नहीं है, वो अपने कॉलेज चली गई हैं। जी। और जैसा कि आपके स्कूल समय से लेकर अब तक के मतलब फिलहाल आप हाउसवाइफ हो, तो जीवन में कई सारे अनुभव, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे अनुभव हमें मिलते हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे? जी, मेरे जीवन का अनुभव यही है कि सबसे अच्छा मोमेंट यही है कि हम मतलब मेरी 2 दोस्तें हैं, हम लोग 2 दोस्त हैं, एक नेपाल की है और एक हमारे होम टाउन की है। फिलहाल नेपाल की जो दोस्त है वो मतलब हम दोनों ही यूकेजी से साथ में अभी तक हैं, हमारी बातचीत होती रहती है, लेकिन
जो नेपाल की दोस्त है, हम दोनों में ज्यादा क्लोजनेस था। ये तीसरी जो आई है बीच में, ये हमारे बीच में थोड़ा झगड़ा वगड़ा कराना चालू कर दी थी, लेकिन फिर भी वो बाद में हमारी मतलब हम 3 का ग्रुप बन गया है। अच्छा। तो जो नेपाल की दोस्त है वो अभी फॉरेन जा रही है, लंदन जा रही है वो। अभी 12 को ही उनका टिकट है, फ्लाइट है। तो बस बहुत अच्छा मोमेंट था उसके साथ, और है और रहेगा। हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। अच्छा, और क्या लगता है आपको, और कुछ साल तवांग में रहना है, या आपको ऐसा इच्छा होता है कि कुछ और जगह में हमारी पोस्टिंग हो जाए? नहीं, तवांग ओवरऑल अच्छा है, रहने के लिए ठीक है, लेकिन जैसे मैंने पढ़ाई लिखाई किया हुआ है तो मैं सोचती हूँ कि मुझे कुछ करना है, कुछ काम करना है। तो मैं डीएलएड के बाद में फिर मैंने पार्लर का कोर्स कर लिया है। तो पार्लर मुझे जॉब मतलब पार्लर अपना ओपन करना है। तो यहाँ इतना दूर मुझे नहीं लगता है कि मतलब हस्बैंड की पोस्टिंग मेरे यहाँ 1 साल या 2 साल के लिए ही है। तो इतने में मुझे नहीं लगता कि यहाँ हम पार्लर अपना खोल के काम कर सकते हैं। तो इसलिए भी मैं यहाँ से मतलब हम यहाँ से जाना चाहते हैं कि हम अपना जाके एक अच्छा सा अपना पार्लर बनाएंगे और फिर अपना काम करेंगे। क्योंकि कितना कोई काम मतलब घर में ठीक है काम होता है, तो वो हम खत्म करने के बाद फिर मुझे जो आता है वो मैं करने का इच्छा होता है मुझे अंदर से, कि नहीं मुझे वो काम करना है। बेशक ऐसा होता है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि आपको समय मिलेंगे कुछ और कामों के लिए, क्योंकि आप जो है अब इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, आपके चैनल मोनेटाइज हो चुके हैं, तो आपको ज्यादातर समय चैनल के ऊपर ही काम करने होंगे, है ना? हाँ, लेकिन नहीं, चैनल पे भी मेरा मेकअप का भी है, मैंने मेकअप भी डाल रखा है। अच्छा। मेकअप, लाइफ स्टाइल, कुकिंग, ब्लॉग, डेली ब्लॉग सब कुछ है। तो हम मेकअप का भी वीडियो डालते हैं। हम पार्लर जब सीखते थे तो उसका भी डेली का वीडियो बना के अपलोड करते थे। लेकिन हाँ, मुझे थोड़ी एडिटिंग के लिए जरूरत पड़ता है, क्योंकि कोई एडिट कर दे तो मेरा मतलब सेम डे अपलोड हो जाएगा। लेकिन फिर मुझे जग के रात में एडिट करना पड़ता है, फिर हम अपलोड करते हैं। और मेरी वही दोपहर की ही टाइम है, 12 बजे दोपहर का अपलोड करते हैं हम डेली ब्लॉग अपना। और हमने सुने हैं आपकी एक बेटी भी है। जी हाँ, मेरी बेटी है। तो कितनी क्लास में पढ़ती है वो? वो अभी यूकेजी में पढ़ती है। अच्छा, तो मुझे लगता है आपको जो अपनी बेटी है उसे बाहर ट्यूशन भेजने की नौबत आपको नहीं आती होगी? जी नहीं, क्योंकि आप खुद ही जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, तो आप खुद पढ़ा सकते हैं, है ना, घर पे? जी, इसीलिए तो मेरा पहले एक्चुअली मैं लाइव चलाती थी दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक। लेकिन वो मैं स्कूल, मेरी बेटी की स्कूल ओपन होने के पहले ही मैं चलाई। स्कूल जिस दिन से ओपन हुआ मैं वो दोपहर वाला लाइव बंद कर दी, क्योंकि बेटी पे भी फोकस करना है, उनका भी लाइफ आगे अच्छा बनाना है। तो हम ही बना सकते हैं, क्योंकि घर में हम ही हैं, माँ लोग ही कर पाती हैं। डैडी तो खैर बाहर रहते हैं, ऑफिस रहते हैं, तो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इसी वजह से मैंने वो अपना टाइम बंद करके ऑफिस दोपहर शाम का मैंने 7 बजे से, बेटी के लिए फिर मुझे 4 से 5 या 6 बजे 2 घंटा मुझे उनको स्टडी कराना ही कराना है। तो बस इसी वजह से मैंने ना मतलब सारा चीज मैनेज कर लिया है स्कूल खुलने से पहले। जी जी, मैंने माइंड सेट कर लिया था अपना। जी जी। तो दिव्या जी, हमारी जो ये कार्यक्रम है इसके समय जो है समाप्त होने जा रहे हैं। तो अंत में मैं चाहूंगी कि आप उन युवा पीढ़ियों को एक संदेश दीजिए, क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि कई युवा और युवतियां अपने रास्ते से भटक जाते हैं। कई बार वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं, या तो कुछ गलत कामों में लग जाते हैं। तो उन लोगों के लिए एक आपके ओर से संदेश दीजिए, क्योंकि आपको जानकारी है कि अब आकाशवाणी तवांग को केवल तवांग के लोग ही नहीं सुनते हैं, बल्कि हर कोई सुन सकते हैं स्मार्टफोन के जरिए, मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर के माध्यम से। तो आप एक संदेश दीजिए। जी, आजकल मैंने देखा है कि युवा जो है, युवतियां भी, युवा ही नहीं, वो लोग ड्रग्स एडिक्टेड हो जाते हैं। तो ये सब चीजें मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए, ये अच्छी चीजें नहीं है। और जिसने भी बनाया है बहुत ही गलत चीजें बना के रख दिया है उसने। और इसमें मतलब आप अपने शरीर को, मतलब शरीर में नुकसान तो होता ही है, ये के बॉडी पार्ट्स को भी नुकसान करता है, लेकिन हमारे पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो उसको हम अगर हेल्दी चीजों में लगाएं उस पैसे को, तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये सब चीजें बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। और स्वच्छ, हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था।
तो मेरा यही कहना है कि सभी को मतलब जहाँ जो रहता है उसको चारों तरफ अपनी साफ सफाई रखना चाहिए। और तवांग में जैसे हम हैं या गैंगटॉक में थे, तो गैंगटॉक भी बहुत साफ सुथरा जगह था, बहुत ही ज्यादा क्लीन, नीट एंड क्लीन था। और यहाँ तवांग में भी हम चारों तरफ साफ सफाई ही देखते हैं। तो मेरा यही संदेश है कि आप सब जहाँ जो भी रहता है सब चारों तरफ अपनी साफ सफाई रखें और पौधे लगाए, ताकि जो नेचुरल ब्यूटी है वो हमें पौधे लगा के, और जो आजकल पॉल्यूशन जो हो रहा है, ये हमारे जो पौधे आप लगाओगे ना उसी से ये चारों तरफ जो है वो मतलब हमें स्वच्छ सांस लेने को मिलेगा। नहीं तो फिर चारों तरफ बीमारियां ही फैलेंगी और लोग बीमार होंगे और फिर हॉस्पिटल में भीड़ें बढ़ेंगी भाई। जी जी। तो दिव्या जी, आपने बहुत सुंदर संदेश हमारे श्रोताओं को दिए हैं और साथ साथ आपने आज अपने समय निकाल कर हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में आए और अपने बारे में बहुत सारे बातें बताए हमें। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। श्रोताओं, भी आप श्रीमती दिव्या गुप्ता से उनके तावांग में आने के बाद के अनुभव विषय पर हुई भेंट वार्ता सुन रहे थे। उनसे भेंटवार्ता थी दुर्जीत रेमा। इसी के साथ ही हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम महिला मंच अब यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर और साथ ही FM 104 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये तवांग केंद्र है। समय 3:50 हुए हैं। तो लीजिए श्रोताओं, पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी। गीत मंजरी कार्यक्रम का पहला गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं फिल्म बचना ए हसीनों से।